हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी तक 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। इनमें से कौन सी एक फ़ाइल या कौन सा एक नाम हम यूज़ करके एमएस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सेट है जिसके अंदर हमें एमएस वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसमें होते हैं जिनमें से एक एमएस वर्ड को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। word.exe, ms word.exe, word 356 exe और winword exe। exe का मतलब यहाँ पे क्या है? ये एक ऐसा एग्जीक्यूटेबल कोड है जिससे आप एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन कर पाओगे। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान रखना है, इसे स्टार्ट करने की कमांड होती है winword.exe। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन, योर एक्सेल 2007 फाइल इज स्टोर्ड विद द एक्सटेंशन। यहाँ पे पर्टिकुलर 2007 के जो एमएस एक्सेल है उसकी बात की जा रही है। वहाँ पे जब हम 2007 वाले वर्जन में फ़ाइल को स्टोर करते थे तो पर्टिकुलर एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता था? तो एक्सेल का एक्सटेंशन होता था .docx, ये तो हो गया डॉक्यूमेंट एक्स, xltx, zltx और ये xlsx। एक्सेल की अगर हम बात करेंगे तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता था ऑप्शन नंबर बी .xlsx और .docx होता है एमएस वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल इफ़ेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स हमें लगाने हैं, कहाँ पे लगाने हैं, कहाँ पे इंट्रोड्यूस करने हैं? हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स के ऊपर, और उसे क्या बोला जाएगा प्रेजेंटेशन के अंदर? कस्टम एनिमेशन, इफ़ेक्ट्स, ट्रांजिशन या नन ऑफ दी अबव। इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। जब भी आप किसी स्लाइड के ऊपर आपने जो भी डेटा लिखा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी है, उसके ऊपर अगर आपको कोई एनिमेशन या उसके ऊपर अगर कोई आपको इफ़ेक्ट करने हैं, कोई स्पेशल इफ़ेक्ट करने हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनिमेशन। दूसरी तरफ अगर आप पूरी की पूरी स्लाइड, जब स्लाइड एंट्री होगी, एक स्लाइड यहाँ पे चल रही है, आपने अब नेक्स्ट स्लाइड एंटर करवानी है, तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे कैसे आएगी? वो स्लाइड के इफ़ेक्ट कहलाते हैं ट्रांजिशंस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्लाइड्स के ऊपर किए गए स्पेशल इफ़ेक्ट कहलाते हैं ट्रांजिशन, और स्लाइड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, डेटा लिखा होता है, उसके ऊपर किए गए स्पेशल इफ़ेक्ट कहलाते हैं एनिमेशन। ये दोनों वर्ड आप ध्यान रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आउटलुक एक्सप्रेस इज़ ए। आउटलुक एक्सप्रेस के बारे में पूछा गया है, ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है, नेटवर्क है, ब्राउज़र है या फिर ईमेल क्लाइंट है? तो आउटपुट एक्सप्रेस एक तरह का ईमेल क्लाइंट है। जैसे आप जीमेल के बारे में सुनते हो, गूगल के द्वारा बनाई गई जो मेल है वो जीमेल। एक आपने ईमेल भी सुना होगा, एक आपने याहू मेल भी सुना होगा। मेल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं और एक आपको ध्यान रखना है, राजस्थान ने खुद की अपनी एक राज मेल करके वेबसाइट है वो बना रखी है। यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनमें हर प्रत्येक एम्प्लॉय की ईमेल इस राज मेल पे बनाई जाती है और उन्हें जितना भी कम्युनिकेशन करना होता है, ऑफिशियल जितने भी मेल्स किए जाते हैं वो राज मेल के थ्रू ही भेजे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आईए वाले एग्ज़ाम में कि राजस्थान के द्वारा जो मेल का एक क्लाइंट हम यूज़ करते हैं वो कौन सा है, तो उसका नाम है राजमेल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आउटलुक एक्सप्रेस भी एक तरह का ईमेल क्लाइंट है। ये कोई नेटवर्क नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है और ना ही कोई ब्राउज़र है। प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स, एक रूल, दो रूल, तीन रूल, और ऐसे ही हम जब रूल्स का सेट बनाते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए उसे बोला जाता है प्रोटोकॉल। नेटवर्क तो अपने आप में एक बड़ी यूनिट है, किसी भी तरह का नेटवर्क हो सकता है, सोशल नेटवर्क हो सकता है, खुद का पर्सनल नेटवर्क हो सकता है, इंटरनेट वाला नेटवर्क हो सकता है। ब्राउज़र वो होता है ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको डाउनलोड करके
हम इंटरनेट चला सकते हैं। विदाउट एनी ब्राउज़र हम इंटरनेट नहीं चला सकते। इसके एग्ज़ाम्पल क्या क्या हैं? आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक वेब ब्राउज़र मिलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट की द्वारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है। एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं उनमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र मिलता है, सफारी। मोस्ट पॉपुलर गूगल को हम यूज़ करते हैं। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र भी आपने सुना होगा। ये कुछ वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। एक वीडियो मैंने वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के ऊपर बनाई हुई है। अगर आपको इन शब्द में कन्फ्यूज़न है किसी भी तरीके से तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसमें मैंने इतना अच्छी डिटेल से बताया हुआ है कि आपको फिर आगे कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी ब्राउज़र और सर्च इंजन में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? हमें नॉर्मल बतानी है कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, ये तो एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, जो फ़ोन के साथ आजकल पेन भी आते हैं, है ना, वो लाइट पेन, उससे भी हम डिस्प्ले के थ्रू कोई ना कोई इनपुट देते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। टच पैड, लैपटॉप के अंदर आपने देखा होगा आपको एक ऐसे माउस के लिए पूरा का पूरा एक टच पैड दिया जाता है। आप अपने फिंगर से इस पूरे टच पैड को कंट्रोल कर सकते हो। जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है आप अपनी फिंगर का यूज़ करते हो। और वीडियो की अगर बात करें, मतलब जो डिस्प्ले आपकी होती है वो आपको कुछ दिखाती है, आउटपुट डिवाइस है ये एक, इसे हम इनपुट में कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज कम्पेयर टू डिस्केट्स द हार्ड डिस्क। डिस्केट्स का मतलब है फ्लॉपी डिस्क। आजकल हम इसको यूज़ नहीं करते, बट ये साइज़ में बहुत छोटी होती थी और पहले इसे यूज़ किया जाता था। अगर फ्लॉपी डिस्क को हम कंपेयर करें हार्ड डिस्क से, तो हार्ड डिस्क की क्वालिटी क्या है वो हमें बतानी है। क्या हार्ड डिस्क लो स्टोरेज कैपेसिटी होती है? तो डेटा फ्लॉपी डिस्क में कम आता था, बट हार्ड डिस्क आपको पता है 1 TB, 2 TB, 8 TB, कैपेसिटी कोई है ही नहीं कि आप कितनी भी कैपेसिटी इसकी बढ़ा पा रहे हो। ये ऑप्शन आपका गलत है। आर मोर पोर्टेबल, हार्ड डिस्क ज़्यादा पोर्टेबल है। तो फ्लॉपी डिस्क आपको पता है सीडी की तरह फ्लॉपी डिस्क आप किसी को भी दे सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। बट हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर अटैच होती है, उसे कैरी करना पोर्टेबल नहीं है। हार्ड डिस्क ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, अधिक महंगी होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फ्लॉपी डिस्क सस्ती होती थी, बट हार्ड डिस्क आज की कंपैरिजन में हम देखें तो अगर आप 1 TB की भी हार्ड डिस्क लेते हो तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कि स्लोअर होती है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क अगर बात करें फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में तो फास्ट होती है। यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही स्टेटमेंट मिला जो बिल्कुल सही है कि ये अधिक महंगी होती है, ये एक्सपेंसिव होती है। बस ये एक ही स्टेटमेंट यहाँ सही है, बाकी सब स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, द रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन इज़ इंडिकेटेड बाय। कोई भी आपकी डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले के ऊपर रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन को हम कैसे दिखाते हैं, उसको कैसे इंडिकेट करते हैं। डॉट मतलब आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे डॉट दिखेगा, ठीक है। और पिक्सल मतलब एक स्क्वायर बॉक्स होता है, पिक्सल स्क्वायर में होते हैं। तो आपको पता है आपकी स्क्रीन जो होती है वो इस तरीके से डिवाइडेड होती है। स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इन पिक्सल्स की सहायता से इमेजेस बन जाती हैं। तो जब भी हम स्क्रीन की बात करेंगे आप बोलोगे रेजोल्यूशन सेट किया जाता है डिस्प्ले के ऊपर पिक्सल के माध्यम से। डॉट्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डॉट हम यूज़ करते हैं रेजोल्यूशन का केस होता है जब हम बात करेंगे प्रिंटर की। प्रिंटर का रेजोल्यूशन हम कैसे चेक करते हैं कि आपके पेज के ऊपर प्रिंटर डॉट पर इंच कितना प्रिंट कर रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है। जितने ज़्यादा डॉट होंगे 1 इंच के अंदर उतनी ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर वो माना जाएगा। और डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो जितने ज़्यादा पिक्सल पर इंच होंगे उतनी ही अच्छा रेजोल्यूशन ये डिस्प्ले दिखाएगा। ये है पिक्सल पर इंच, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देती हूँ। पिक्सल पर इंच यूज़ किया जाता है डिस्प्ले के रेजोल्यूशन के लिए। डॉट पर इंच हम यूज़ करते हैं
प्रिंटर के रेजोल्यूशन को दिखाने के लिए। इन दोनों वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप इनका ध्यान रखना। डॉट हम यूज़ करते हैं प्रिंटर के केस में, पिक्सल यूज़ किया जाता है स्क्रीन के केस में, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। हम जो कंप्यूटर ख़रीद के लाते हैं वो हमारे लिए सिर्फ एक डब्बा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यूज़र, क्योंकि सिस्टम जो है वो सिर्फ 0-1 की भाषा जानता है, यूज़र को सिस्टम की लैंग्वेज नहीं पता और सिस्टम को यूज़र की लैंग्वेज नहीं पता कि यूज़र जो है वो हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, उर्दू बोलता है, मलयालम बोलता है, कन्नड़ बोलता है, कोई भी लैंग्वेज यूज़र की हो सकती है। इन दोनों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने बीच में एक सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूज़र की लैंग्वेज में डेटा को लेता है, उसे 0-1 की भाषा में कन्वर्ट करके मशीन को यूज़ करता है, और मशीन जो भी आउटपुट देती है 0-1 की भाषा में, वापस से वो लैंग्वेज यूज़र की भाषा में कन्वर्ट करके यूज़र को दिखा देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट देता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, ताकि वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, ताकि ये यूज़र इस मशीन का यूज़ कर सके। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, डैश डज हेल्प इन गार्डिंग योर कंप्यूटर अगेंस्ट मैलिशियस सॉफ्टवेयर। कौन सा आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता? नहीं पूछा गया है कौन सा एक हमें ऐसा कोई एक सॉफ्टवेयर इन चारों में से कंप्यूटर के अंदर मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मैलिशियस जो एक्टिविटी होती हैं, उनसे हमारे कंप्यूटर की रक्षा नहीं करता। देखो फायरवॉल क्या होता है, ये एक तरह से हार्डवेयर में भी उपलब्ध है और ये एक तरह से सॉफ्टवेयर में भी उपलब्ध है। अगर आप अपने कंप्यूटर से पहले, आपका जैसे ये कंप्यूटर है और हम इंटरनेट की वायर जो है वो ला रहे हैं इसमें कनेक्ट करने के लिए, तो कनेक्शन करने से पहले आप क्या करते हो, बीच में एक फायरवॉल लगा देते हो हार्डवेयर के रूप में। एक डब्बा होगा, ये एक हार्डवेयर के तौर पे ये मार्केट में मिलेगा, वो हम लाके यहाँ पे लगा देंगे। ये फायरवॉल क्या करेगा, इंटरनेट से कोई भी अगर हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए डिमांड करेगा या रिक्वेस्ट करेगा या कोशिश करेगा, तो ये फायरवॉल उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा, वहीं पे रोक देगा कि ये कंप्यूटर बहुत सिक्योर है, अगर आपको ये चलाना है आप इसके आईडी पासवर्ड बताओ तभी मैं आपको चलाने दूंगा, या फिर ये कुछ कंडीशंस लगा देगा। जो फायरवॉल सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध होता है उसका क्या स्ट्रक्चर है, आपके कंप्यूटर में आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया फायरवॉल से, और जैसे ही कोई आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से यूज़ करने की कोशिश करेगा, ये उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा कि आप मुझे ये आईडी पासवर्ड बताओ, ये इंस्ट्रक्शन बताओ, तभी मैं आपको ये चलाने दूंगा। तो फायरवॉल तो बाहर से इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर की रक्षा करता है, ये बिल्कुल सही है। विंडोज़ डिफेंडर भी डिफेंड करता है हमारे कंप्यूटर को, हमारी विंडोज़ को, ये भी एक मैलिशियस प्रोग्राम से हमारे कंप्यूटर को बचाता है। एंटीवायरस तो हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ भी करते हैं, हमारे कंप्यूटर में कोई भी तरह का वायरस ना आ जाए, कोई मैलिशियस प्रोग्राम ना आ जाए, किसी तरह का कोई अटैक ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं, एंटीवायरस को डाउनलोड करके रखते हैं। और ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हो। इसका संबंध बिल्कुल भी दूर दूर तक कहीं सुरक्षा प्रदान करने का है ही नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ब्राउज़र किसी तरह से हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा नहीं करता, ये तो सिर्फ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज़ रैम लोकेटेड। रैम कौन सी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा रैम बिल्कुल अपना डेटा पूरा डिलीट कर देगी, इसलिए उसे बोला जाता है वॉलेटाइल। ये अपना डेटा डिलीट कर देती है, जब भी दोबारा स्टार्ट करोगे रैम बिल्कुल खाली होती है। और यहाँ पूछा गया है रैम कहाँ पे लगी हुई होती है, हार्डवेयर के तौर पे फिज़िकल रूप में वो कहाँ पे उपलब्ध होती है, कहाँ पे उसे इंस्टॉल किया जाता है, मदरबोर्ड में, एक्सपेंशन बोर्ड में, एक्सटर्नल ड्राइव में या फिर नन ऑफ द अबव में।
मैंने अपने क्वेश्चंस में ही आपको एक बार मदरबोर्ड का भी पूरा फ़ोटो दिखाया था, जिसमें रैम के लिए 2 स्लॉट लगे होते हैं। 2 स्लॉट होने की वजह से इसे बोला जाता है डिम, जिसका फुल फॉर्म है ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। अगर आपके कंप्यूटर में एक रैम कम पड़ रही है, क्योंकि हमें जब भी कंप्यूटर नया ख़रीदते हैं, लैपटॉप नया ख़रीदते हैं, तो हमें एक ही रैम मिलती है, बट वो रैम अगर आपको किसी भी कंडीशन में कम पड़ रही है तो आप एक्स्ट्रा रैम और लगा सकते हो। उसके लिए आपको ये एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया जाता है। डबल स्लॉट होने की वजह से इसको हम ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल बोलते हैं। और रैम एग्जैक्टली लगी होती है मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, ये दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको हमेशा क्लियर करना है दिमाग में कि मदरबोर्ड के ऊपर हमेशा रैम लगी होती है। एक्सपेंशन बोर्ड की देखो क्या कहानी है। एक्सपेंशन बोर्ड होता है कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ भी करते हो एक्सटेंशन बोर्ड। जैसे हम हमारा कंप्यूटर कहीं भी टेबल पे लगा लेते हैं। अब हो सकता है उस टेबल के पास में कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड ना हो, तो हम क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हैं। उसमें वो थोड़ा सा यूँ लंबा होता है, इसमें कई सारे प्लग होते हैं। इन प्लग में हम प्रिंटर भी कनेक्ट करते हैं, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, जितनी भी डिवाइस हमें कनेक्ट करनी होती है वो यहाँ पे कनेक्ट करके, इसके साथ में एक लंबी सारी वायर होती है, उस वायर को ले जाके हम मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर लगा देते हैं। मतलब एक बोर्ड में एक प्लग की सहायता से आपने इतने सारे एक्सपेंशन प्लग को यूज़ कर लिया, बढ़ा दिया। इस एक कनेक्शन से आपने कितने कनेक्शन बना लिए, 4 कनेक्शन यहाँ पे आपने बना लिए। उसी तरीके से मदरबोर्ड के ऊपर हो सकता है हमें ईथरनेट वायर जो होती है, इंटरनेट वाली वायर, वो आपको अपने कंप्यूटर में 2 चाहिए। ठीक है, तो आप एक ऐसा बोर्ड लगा सकते हो, छोटा सा एक कार्ड आता है, वो एक कार्ड लगा सकते हो, जिससे क्या है कि 2-3 आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। या USB का एग्जांपल एकदम बेस्ट है। आपके पास एक USB कनेक्टर है CPU के ऊपर, और आप उसमें एक USB से एक अलग से बोर्ड बनाते हो। बोर्ड आप आजकल अमेज़न से मंगवा भी लेते हो, उसमें काफ़ी सारे आपको USB के प्लग मिल जाते हैं, है ना। ये भी एक एक्सपेंशन बोर्ड का एग्जांपल है। एक्सटर्नल ड्राइव की बात करें तो एग्जांपल है हार्ड डिस्क। आपको आजकल जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क मिलती है ना, कि बाहर से आप अगर कोई ड्राइव को कनेक्ट करते हो, बाहर से, जैसे पेन ड्राइव हो गई, ये सब एक्सटर्नल ड्राइव है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रैम लोकेटेड होती है मदरबोर्ड के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा, यूज़फुल लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह से हम एग्ज़ाम तक जो भी क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने कंप्यूटर के पूछे हैं उनके ऊपर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।